हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद प्रगति चौधरी। तो आज मैं आपके सामने एक इंस्पायर स्टोरी लेके आई हूँ, जिन्होंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को दोबारा स्टार्ट किया एंड दोबारा स्टार्ट करते ही उन्होंने अपने सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। तो हम पहले वेलकम करते हैं नमिशा जी का। तो नमिशा जी, आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम नमीशा है और मैं दिल्ली में नांगलोई में रहती हूँ, जो कि वेस्ट दिल्ली में पड़ता है। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ और उसके साथ ही घर पर रहकर ही मैं फॉरएवर बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर। ओके ओके, तो ये एक हाउस वाइफ है, मतलब ये पूरी स्टोरी एक इंस्पायर होने वाली है। जो भी ऑडियंस हमारी हाउस वाइफ है या फिर हाउस वाइफ रहते, मतलब घर में रहते रहते कोई काम करना चाहते हैं, उनके लिए इंस्पायर होने वाली है। तो मेरा नमिशा जी से क्वेश्चन है कि मैं उन्हें बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ, कि मैंने एक चीज सुनी है कि उन्होंने ना फॉर एवर बिजनेस को दोबारा स्टार्ट किया था। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि देखिए, मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि अगर मुझे दोबारा स्टार्ट करना पड़े तो मैं 4 बार सोचूं, करूँ भी ना। पर नमिशा जी ने बहुत ही जल्दी डिसीजन लेके दोबारा स्टार्ट किया। तो नमिशा जी से जानते हैं कि उन्होंने फॉरएवर लिव प्रोडक्ट्स को दोबारा से स्टार्ट क्यों किया। अ, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे इसके प्रोडक्ट्स बहुत पसंद थे, जो कि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो मुझे प्रोडक्ट्स पर भी यकीन था और मुझे कंपनी पर भी यकीन था कि कंपनी भी अच्छी है, प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। तो इसलिए मैंने फॉरएवर को चुना और उसको मैंने दोबारा इसीलिए स्टार्ट किया। और पहले वाली जगह, जो मेरी टीम पहले वाली थी, जहां मैंने पहले ज्वाइन किया था, उसको छोड़ने का रीजन ये था कि वो ऑफलाइन वर्क था। और ऑफलाइन में क्या होता है, हमें ऑफिस जाना होता है, वहां पर हमें मीटिंग्स अटेंड करनी होती है, अपने जो लीड्स होती है उनको भी लेकर जाना होता है। तो इस वजह से ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं डेली डेली नहीं जा सकती। तो मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। और उसके अलावा जब मैंने कोशिश की कि ऑनलाइन स्विच करने की उसी टीम के साथ, तो वहां पर मुझे लीड्स परचेज करनी पड़ी, फिर एड रन करवानी पड़ी। लेकिन जहाँ जो वहां से लीड्स हमें मिलती है, वो क्वालिटी लीड्स नहीं होती। वो या तो हमारा फोन ही नहीं उठाते, या फिर उठा भी लेते हैं तो वो सब कुछ समझ लेते हैं लेकिन उसके बाद ज्वाइन नहीं करते। और वह हमें कस्टमर भी नहीं मिलते, क्योंकि हमें अपने रिलेटिव को बताना होता है। ये सब है ना, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं किसी को ऐसे कॉल करूं, किसी को डीएम करूं, जिसमें मुझे ये भी नहीं पता कि जो प्रोफाइल में जिसको मैं डीएम कर रही हूँ वो मेल है कि फीमेल है। क्योंकि आजकल बहुत है कि फोटो तो लड़के की लगी है, लेकिन यही नहीं पता पीछे बात कौन कर रहा है। तो मैं कंफर्टेबल नहीं थी और मेरी फैमिली भी ये सब अलाउ नहीं करती कि मैं ऐसे किसी अननोन पर्सन को डीएम करूं। और मुझे पर्सनली भी पसंद नहीं है। तो ये कॉलिंग और डीएम, मेन रीजन ये था, ये मैं नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने वहां से छोड़ दिया, एक बार के लिए प्रॉपर छोड़ दिया कि मुझे नहीं करना। लेकिन जब मुझे यूट्यूब पर सर्च किया मैंने, वहां पर मुझे ऐसे वीडियोस मिली, वहां मुझे पता चला कि अच्छा, टीएलएफ क्रिएटर्स हैं, वो प्रॉपरली सारा ऑनलाइन वर्क करते हैं, इसमें कॉलिंग भी नहीं करनी होती, हमें डीएम्स भी नहीं करने होते, हमें लीड्स हमें यहाँ पर मिलती है। यहाँ सब कुछ सेटअप सारा हमारी टीम करवा के देती है, सब कुछ स्टार्टिंग से हमको सिखाती है। तो मैंने पहले यहाँ पर ज्वाइन किया 5K से, ताकि मैं पहले सिस्टम को समझ सकूं। जैसा कि आपने कहा कि दोबारा करना हो, तो मुझे तो मैं 4 बार सोचूंगी कि करूं या नहीं नहीं करूं। हर कोई सोचेगा, मैंने भी सोचा। तो इसलिए मैंने 5K से स्टार्ट किया कि पहले सिस्टम को समझ लेते हैं। अगर मुझे लगा कि सिस्टम अच्छा है, मैं इस इनके साथ काम कर सकती हूँ, तो मैं 2CC करूँ। फिर मुझे जब सिस्टम अच्छा लगा तो मैंने 2CC किया, और उसके साथ ही मेरा सुपरवाइजर लेवल भी अप हो गया। ओके ओके, ठीक है। तो नमिशा जी ने बहुत ही क्रिप्स एंड ऑनेस्टली आंसर बताया कि उनका रीजन क्या था। तो अभी उन्होंने एक एक लाइन डिफाइन की थी, उनका सुपरवाइजर हो गया है। तो नमिशा जी, थोड़ा सा जर्नी बताइए कि आपने सुपरवाइजर लेवल जैसे कि आपने स्टार्ट किया, थोड़ा सा बताइए कि आपको टीएलएफ क्रिएटर में क्या लगा कि आपने इतनी जल्दी 2CC करते, मतलब अगस्त में 2CC किया और अगस्त में अपने सुपरवाइजर लेवल कर लिया दोबारा फॉर एवर स्टार्ट करके। तो क्या रीजन, मतलब कैसे किया आपने सुपरवाइजर एंड वो भी इतनी जल्दी। मैंने जैसे कि बताया कि मैंने पहले 5K से स्टार्ट किया, तो मैंने सिस्टम समझा। उसके साथ साथ मैंने सारा जो सेटअप यूट्यूब पर सेटअप करवाते हैं, यूट्यूब पर अपना सेटअप किया। गूगल पर अपना जीएमबी अकाउंट बनाया, जो कि मेरा वेरीफाई हो गया था, 4 डेज के अंदर ही हो गया था। वैसे उसमें टाइम लगता है, लेकिन मेरा वेरीफाई हो गया था। तो मैंने जब दो दो प्लेटफॉर्म चुने, यहाँ से रिटेलिंग की जो हमें ट्रेनिंग्स मिलती है, वो ट्रेनिंग्स अटेंड की, नॉलेज ली। कुछ नॉलेज मुझे पहले से ही थी। और जब आप ज्वाइन करते हो तो 1 मंथ में ही आपको नहीं मिलती है लीड्स, ये सबको ही पता है। तो मैंने अपना सुपरवाइजर लेकिन रिटेलिंग से किया है। रिटेलिंग के लिए मुझे कस्टमर यूट्यूब से आए हैं और जीएमबी अकाउंट से आए हैं, मतलब गूगल से। वहां पर अगर कोई सर्च करता है तो वहां हमारा नंबर शो करता है। तो उसके थ्रू मुझे कस्टमर्स मिले हैं। और कुछ रिलेटिव से जो जिन्होंने पहले लिया था उनको अच्छा लगता है, तो उन्होंने वो रिपीट कस्टमर थे मेरे।
वहां से मैंने किया। तो मैं ये कहूंगी कि मुझे टीएलएफ का ये सिस्टम बहुत अच्छा लगता है कि हमें कॉलिंग नहीं करनी, डीएम्स नहीं करने, और ये जो सेटअप करवाते हैं वहां से हमें कस्टमर भी मिल जाते हैं, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि प्रोडक्ट्स लो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और वहीं से मुझे कस्टमर मिले, थैंक्स टू टीएलएफ कम्युनिटी। हमारे जो ये टीएलएफ टीम है, इसके सिस्टम की वजह से ही मुझे मेरा ये सुपरवाइजर लेवल अचीव कर पाई मैं। ओके ओके ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि सिस्टम की वजह से आपका सुपरवाइजर लेवल अचीव हुआ, तो ओनली 1 मंथ में मतलब आपने कोई सोचा था, कोई प्लानिंग की थी कि मैं करने ही वाली हूँ, 1 मंथ में आपने कर लिया? 1 मंथ की जर्नी आपकी कैसी रही थी, थोड़ा सा शेयर कीजिए कि इतना कम टाइम में आपने कैसे कर लिया? जब मैंने 2सीसी मुझे करना था अगस्त में, तो मैंने पहले से ही थोड़ा प्लान कर लिया था, क्योंकि हाँ, अब कंपनी ने थोड़ा इजी कर दिया है कि 1 मंथ में अगर आप 10सीसी का बिजनेस करते हो, चाहे रिटेलिंग से या आप ज्वाइनिंग करवा के, तो आप सुपरवाइजर बन सकते हो। तो मुझे लगा जब मैं दोबारा 2सीसी कर रही हूँ, तो क्यों ना इस 2सीसी को यूज किया जाए अच्छे से। तो 2सीसी तो मेरा अपने उससे हो गया, जिसमें से कुछ प्रोडक्ट मैंने यूज किए और कुछ मैंने रिटेल कर दिए। उसके अलावा बचे 8सीसी। तो मैं अपने उस पर अपडेट्स डालती गई, जैसे कि हमें अपडेट डालने होते हैं गूगल पर ताकि कस्टमर जल्दी से जल्दी आए। मैंने यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड की, वहां पर हमें लिंक देने होते हैं, हमारा फनल लिंक होता है जिसके थ्रू हमें लीड्स और कस्टमर दोनों मिलते हैं, वहां हम अपना नंबर भी शो करते हैं। तो उस वहां से भी मुझे लोगों ने कांटेक्ट किया, तो उससे हमें बहुत इजी हो गया, मुझे इजी हो गया। सोचा था लेकिन पता नहीं था कि हो जाएगा। तो वो जो सोचा था और उसी हिसाब से, कहते हैं ना, जो हम चाहते हैं तो वो भगवान भी, यूनिवर्स भी है ना, हमको दे देती है। तो जैसे हम थिंकिंग रखते हैं ना, वैसा हो जाता है। तो मेरे साथ वही हुआ, आप कह सकते हैं कि मैंने जैसा चाहा भगवान ने मुझे वैसा ही दिया। तो मुझे कस्टमर मिले करते करते, हालांकि स्टार्टिंग में मेरा नहीं हुआ था, लास्ट के जो 10 डेज थे उसमें ही ये सारा मेरा रिटेल हुआ है। और उसमें मैंने बहुत जल्दी जल्दी, फिर वो बस ये समझ लीजिए मैं इसी काम में लगी रही कि मुझे करना है। तो मेहनत करना हमारे हाथ में है, रिजल्ट तो अपने आप जरूर आएगा अगर हम मेहनत करेंगे तो। ओके ओके ठीक है, जैसे कि नमिशा जी ने एक एक चीज भी बता दी, मैनिफेस्टेशन, कि अगर आप जो चाहते हो ना, और अगर आप वो मांगते हो तो यूनिवर्स भी आपको दे देता है। तो ये सच्ची बात है कि आप अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि मुझे ये करना ही है, मुझे मिल ही जाएगा, तो वो आपको जरूर अचीव हो सकता है। तो नमिशा जी दिल्ली से बिलोंग करती हैं, तो जो भी प्रोडक्ट नमिशा जी से लेना चाहते हैं, नमिशा जी आप अपना एड्रेस दोबारा से बता दीजिए, कहाँ की रहने वाली हो आप? मैं दिल्ली में नांगलोई में रहती हूँ, ये वेस्ट दिल्ली में पड़ता है, पीरागढ़ी के पास पड़ता है। और मेरा चैनल है ग्रो विद नमीशा, तो आप वहां पर भी जाकर चेक कर सकते हैं सब कुछ। यस यस, और आप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नमिशा जी का कांटेक्ट नंबर एंड उनका जो है चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप नमिशा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको फॉरएवर की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो भी वो इन्फॉर्मेशन देंगे, एंड प्रोडक्ट का नॉलेज भी लेना है तो वो भी जरूर देंगे। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी रही जिन पर्सन के लिए जो कि हाउस वाइफ हैं या फिर अपने घर से कोई काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंस्पायर रही, क्योंकि नमिशा जी ने बहुत ही कम टाइम में, मतलब दोबारा स्टार्ट कर, मेरे लिए तो दोबारा चीजों को स्टार्ट करना ही मुश्किल होता है क्योंकि मैं उसमें फंस जाती हूँ। तो ये मेरे लिए भी इंस्पायर रही, क्योंकि दोबारा स्टार्ट करना मैंने आपसे आज सीखा। मेरी तो एज भी, मतलब मैरिड नहीं हूँ, एज भी कम है आपसे बहुत, तो मेरे लिए तो ये इंस्पायर रही है और हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत इंस्पायर रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। बाय नमिशा जी।